अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस्लामाबाद से मिलने वाली एक मुसद्दिक़ा इत्तला के मुताबिक बुरी शोहरत के हामिल DMG और पुलिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले 50 बड़े अफसरों को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। उनकी पर्सनल हेयरिंग की जिम्मेवारी सेक्रेटरी डिफेंस रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मियां हलाल हुसैन के सुपुर्द कर दी गई है, जो कि शोकाज नोटिस के इजरा के 15 दिनों के अंदर जो है इन 50 अफसरों को जो है फर्दन बुलाएंगे और उन्हें उनके आमालनामे दिखाने के बाद उनसे उनका जवाब या उनकी वजाहत मांगी जाएगी। अगर उनकी वजाहत से सेक्रेटरी दिफा मुतमईन हो जाते हैं तो उनकी जान इस तरह छूट जाती है। अगर वो मुतमईन नहीं होते तो फिर इन 50 अफसरों की घर जाने या उनकी डिसमिस होना जो है वो यकीनी हो जाएगा। इन 50 अफसरों में जो है पुलिस के 8 DIG शामिल हैं, जो पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक स्टे ऑर्डर के ज़रिए ख़ुद को इस कार्रवाई से बचाने में कामयाब हो चुके हैं। इस वजह से जो है इस शोकाज नोटिस और इस इंक्वायरी का इतलाक जो है उन 8 DIGs पर नहीं होगा। अब इन तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़ कार एक ब्यूरोक्रेट का कहना है कि अमूमन इस तरह की जो इंक्वायरियाँ होती हैं उसमें जो है पर्सनल हेयरिंग की जिम्मेवारी जो है वो खुद सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट के सुपुर्द की जाती है, लेकिन इस मामले में जो है वफाक ने एक इम्तियाजी सलूक बरता है और ये जो इंक्वायरी है, ये जो हेयरिंग है, ये पर्सनल हेयरिंग जो है सेक्रेटरी स्टेट के बजाय जो है खुद सेक्रेटरी दिफा के जो है वो सुपुर्द कर दी है, जो कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, जिससे ये तासुर मिलता है कि वफाक जो है एक मखसूस माइंड के तहत जो है वो इन 50 अफसरों को घर भिजवाने का इरादा रखती है। यानी हुकूमत चाहती है कि इन्हें किसी भी हालत में जो है वो बरतरफ कर दिया जाए। इसी वजह से उनकी पर्सनल हेयरिंग की जो ड्यूटी है या जिम्मेवारी है वो किसी ब्यूरोक्रेट को देने के बजाय जो है वो खुद सेक्रेटरी डिफेंस एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है उनके सुपुर्द कर दी गई, ताकि वफाक का काम आसान हो जाए और DMG ग्रुप के ये अफसरान जो है बग़ैर किसी हील व हुज्जत के आसानी से जो है मुलाजमतों से अलग करके उन्हें घर भिजवाया जा सके। नाज़रीन, इसी तरीके से एक और इतला जो है पंजाब पुलिस से मिली है, वो इतला ये है कि एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग नईम ब्रोका के OSD बनाए जाने की इतला है। गर्चे इसका अभी तक नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन पंजाब के IG के ऑफिस के एक इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का कहना है कि उनको OSD बना दिया गया है। खुद उनके खिलाफ एक इंक्वायरी जो है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के CP9 जो एक ब्रांच है वहाँ पर चल रही है। उन पर जो है खुद उनकी जो ग्रेडेशन लिस्ट है उसमें रद्द बदल करने का इल्ज़ाम है। यानी कि उनकी जो 2018 की जो ग्रेडेशन लिस्ट थी उसमें उनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो 12 फरवरी 1962 था, लेकिन 2021 के ग्रेडेशन लिस्ट में जो है वो फरवरी के बजाय जो है 12 दिसंबर 1962 हो गया। यानी इस तरीके से उन्हें जो है कोई 10 माह जो है उनकी मुलाजमत में इजाफा हो जाता है इस ग्रेडेशन लिस्ट में तब्दीली की वजह से। अब यही इंक्वायरी की जा रही है कि ये कोई क्लरिकल मिस्टेक है या कि बाकायदा दानिस्ता तौर पर जो है ये नाम इसमें टेम्परिंग की गई है और जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो है वो इजाफा कर दिया गया। ये इंक्वायरी इस वक्त जो है CP9 के इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के जो शोबा है वहाँ इसकी तहकीकात इस वक्त चल रही है। नाज़रीन, सवाल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर चाहते हैं कि हक़ व सदक़ का सफ़र इसी तरीके से जारी रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। रोटेशन पॉलिसी की जो 2 धारी तलवार काफ़ी अरसे से सिंध पुलिस के DIGs के सरों पर लटक रही थी, बिल आखिर आज एक अदालती फैसले के नतीजे में वो 2 धारी तलवार उनके सरों पर गिर ही गई, जिनमें जो है खुद SSP एजाज शेख हैं, जिनका जो कि थरपारकर बदीन में उनकी पोस्टिंग थी। इसी तरीके से DIG ट्रैफिक इकबाल दारा, DIG नवाब शाह जो हैं इरफान बिल्लोच हैं। इस तरीके से DIG DL ब्रांच मुनीर शेख जूनियर और DIG सक्कर हैं फिदा मस्तूई, इनके नाम शामिल हैं। ये DIG साहिबान जो है ये कोर्ट गए थे इस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ जो कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने जारी किया था इनके सूबा बदरी का।
इन डीआईजीज़ का ये मौक़िफ़ था कि ये जो लिस्ट पहले जो बनी थी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में, वो लिस्ट में पहले जो सीरियल नंबर कुछ और था, लेकिन बाद में पिकिंग चूज़ करके जो है जो पहले सीरियल नंबर पे थे उनको पीछे करके इनके नाम आगे कर दिए गए। इस तरीके से इनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की गई, लिहाजा इस नाइंसाफ़ी से उन्हें जो है रोका जाए। इस मौक़िफ़ के साथ जो है वो स्टे लेने में कामयाब हो गए थे, लेकिन आज जो है वो अदालत ने उनका स्टे जो है वो ख़त्म कर दिया और कहा कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के नाम से उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इस तरीके से अब ये जो डीआईजीज़ हैं और ये जो एसएसपी हैं, इनका ट्रांसफ़र 1-2 रोज़ में कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में ख़ुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का ये कहना है कि एजाज शेख जो है इनकी पोस्टिंग जो है वो तरपारकर मट्टी में इनकी पोस्टिंग थी और एजाज इनके ख़िलाफ़ जो है ख़ुद पीटीआई के एक रहनुमा हैं अलीम आदिल शेख जो है वो ख़ुद इलेक्शन कमीशन के पास भी गए थे जब इलेक्शन हो रहे थे 2 साल कबल, और ख़ुद इन्होंने उस वक्त के जो आईजी थे कलीम इमाम से भी इन्होंने शिकायत की थी कि ये जो एजाज शेख हैं इनके गहरे मरासिम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज़ हैं और ये इलेक्शन में जो है एक तरीके से धांधली के मुर्तकिब हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, लिहाजा इन्हें जो है अगर इलेक्शन को आप लोगों ने शफाफ बनाना है तो इनकी तब्दीली कर दी जाए। जिसके बाद जो है ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने जो है एक लेटर जो है उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दिया था, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने जो है उस लेटर पर अमल दरामद नहीं किया, जिसके बाद जो है ख़ुद फिर दोबारा से जो है अलीम आदिल शेख की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने जो है ख़ुद जो है वो सेक्रेटरी स्टेप को जो है वो एक लेटर भिजवाया था आईजी के ज़रिए कलीम इमाम के ज़रिए, जिसके बाद जो है उस वक्त के सेक्रेटरी स्टेप ने जो है एजाज शेख का जो है वहाँ से ट्रांसफ़र मोटरवे पुलिस में कर दिया था। लेकिन उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है एजाज शेख भी स्टे लेने के लिए कोर्ट पहुँच गए थे और उनको भी उस पर स्टे मिल गया था। तो अब उनका स्टे भी जो है वो अदालत ने ख़त्म कर दिया और उन्हें कहा कि वो मोटरवे में जाके रिपोर्ट करें। लेकिन अब यहाँ इत्तफाक यह है कि जिस आईजी कलीम इमाम ने उन्हें सिंध पुलिस से निकलवाया था वो ही इस वक्त जो है मोटरवे के ही आईजी हैं। तो अब इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं जो है सेक्रेटरी स्टेप जो है अफजल लतीफ़ की तवज्जो इस जानिब मबदूल कराऊंगा कि बेशक आप एजाज शेख जो एसएसपी है उनको नोटिफिकेशन उनका जो है रोटेशन पॉलिसी के तहत जो उनका तबादला करें सिंध से, उनको सिंध बदल करें, लेकिन मोटरवे ना भेजें बल्कि उन्हें कहीं और भेजें। एक ऐसे आईजी के चेन ऑफ कमांड में उन्हें आप भेज रहे हैं कि जिस आईजी ने खुद उन्हें सिंध से निकाला था, तो लिहाजा अब जब उनके चेन ऑफ कमांड में जाएंगे तो वो उनके साथ फिर वही इम्तियाजी सलूक करेंगे या कि ज़्यादती करेंगे, लिहाजा उन्हें या तो पंजाब में ट्रांसफ़र किया जाए या फिर उनका ट्रांसफ़र FIA में कर दिया जाए ताकि इंसाफ का बोल पाला हो। वहीं चलते हैं प्रोग्राम के अगले ख़बर की जानिब। इत्तला ये मिली है कि जेल पुलिस में जो है इस वक्त नारा जेल हैदराबाद के जो एक जेलर हैं अब्दुल करीम अब्बासी, इनकी समरी भिजवा दी गई है और इन्हें जो है सेंट्रल जेल हैदराबाद का सुपरिटेंडेंट बनाया जा रहा है। हालांकि वो ग्रेड 19 की पोस्ट है और अब्दुल करीम अब्बासी ख़ुद जो है वो ग्रेड 18 के हैं। लेकिन इत्तला यही मिली है ख़ुद जेल पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का कि जो आईजी के इस वक्त PSO हैं उन्होंने मुबैना तौर पर जो है 20 लाख रुपए में जो है मामला तय कर दिए। उस 20 लाख रुपए के वजीफ़े के एवज़ जो है एक जूनियर को जो है सीनियर की जगह पर जो है ख़ुद हैदराबाद सेंट्रल जेल का जो है सुपरिटेंडेंट बनाया जाए और समरी उनकी आईजी जेल ने जो है भिजवा दी है। और गालिब इम्कान ये है कि जेल के जो मुशीर हैं एजाज जाकलानी जो है वो उनकी पोस्टिंग जो है सेंट्रल जेल हैदराबाद के जेलर केसेस से कर देंगे। ये मालूम हुआ कि अब्दुल करीम अब्बासी जो हैं ये इनके भाई रज़ाक अब्बासी जेल पुलिस में थे और वहाँ इनको एक मुकाबले में वो शहीद हो जाते हैं और शहादत के कोटे पर जो है ये एज अ जेलर जो है अपॉइंट कर दिए जाते हैं जेल पुलिस में। तो इनकी ये तारीख़ हैं और अब जो है ये इस वक्त जो है ख़ुद सेंट्रल जेल हैदराबाद की पोस्टिंग हासिल करने की दौड़ में लग गए हैं और इनकी समरी जो है वो भिजवा दी गई और गालिब इम्कान है कि इनका बाज़ाब्ता जो है वो ऑर्डर जो है कर दिया जाएगा।
नाज़रीन इकबाल के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहते हैं कि हक़ व सलाह का सफ़र इसी तरीके जारी हो सही, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक और बहुत ही नाइंसाफ़ी होने जा रही है पंजाब पुलिस में। वो नाइंसाफ़ी ये है कि पंजाब पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है, वो स्पेशल ब्रांच को एक साजिश के तहत जो है डीएमजी ग्रुप के मातहती में दिया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा समरी तैयार कर ली गई और कानून साजी होने जा रही, जिस पर कि साबिका आईजी जो पंजाब के थे इनाम दुरानी, उन्होंने भी एहतजाज किया और मौजूदा जो आईजी पंजाब हैं ये भी एहतजाज कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। ये डिसिप्लिन की सरीहन खिलाफ वर्जी है कि एक पुलिस फोर्स है, स्पेशल ब्रांच जो है वो पंजाब पुलिस की है, तो उसे कायदे कानून के मुताबिक जो है, चूँकि वो स्पेशल ब्रांच खुद पुलिस की है, तो उन्हें जो है पुलिस ही के आईजी के चेन ऑफ कमांड में होना चाहिए। अब ये उन्हें जो है ज़िलाई सतह पर जो है डिप्टी कमिश्नर के सुपुर्द कर रहे हैं और रेंज की सतह पर जो है उसे उन्हें जो है कमिश्नर के हवाले करेंगे। कमिश्नर उनके मामलात को देखेंगे और वो कमिश्नर को जो है अपनी खुफिया रिपोर्ट पुलिस से मुतालिक भिजवाएंगे, जो कि एक लॉजिकल तौर पर जो है ये दुरुस्त नहीं है। यानी कि इसका कोई जवाज़ नहीं है कि वो क्यों रिपोर्ट जो है ब्यूरोक्रेसी को, क्यों रिपोर्ट डीएमजी ग्रुप को देंगे। एक पुलिस से मुतालिक रिपोर्ट पुलिस ही के आईजी को, या कोई सियासी अगर कोई खुफिया रिपोर्ट है तो वो पुलिस को देने की ज़रूरत है, ना कि डीएमजी ग्रुप को। डीएमजी ग्रुप महज अपनी सुपरमेसी को बरकरार रखने के और पुलिस पर अपनी ग्रिप जो है मज़ीद मजबूत करने या बढ़ाने के लिए जो है स्पेशल ब्रांच को अपने मातहती में रखने के लिए कोशिश करें, जो कि एक गैर फितरी अमल है। और इस पर जो है आईजी पंजाब का एहतजाज जो है वो काबिल सताइश है और ये एहतजाज होना चाहिए। और इस पर जो है ख़ुद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको भी नोटिस देना चाहिए कि ये एक गलत काम होने जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। नाज़रीन चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। अब ये बात सामने आई है कि आखिर ईस्ट में जो है एक रैंकर को गॉडफादर ने क्यों सिंध पुलिस के आईजी मुश्ताक महर पर दबाव डालकर जो है वहाँ का एसएसपी लगाया। मेरा इशारा कमर जसकानी की जानिब है। इत्तेफाक की बात है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का एसएसपी भी रैंकर है और वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है आसिफ जान सिद्दीकी वो भी रैंकर है। उनकी पोस्टिंग भी खुद मोहम्मद अली शेख ने करवाई है। मोहम्मद अली शाह जो साबका डीसी है उनके तवस्सुस से। मोहम्मद अली शेख कौन है? ज़मीनों के बेताज बादशाह है। ज़मीनों के मामला देखते हैं, किसके लिए देखते हैं वो भी सबके इल्म में है, जिसका तस्करा करना ज़रूरी नहीं। लेकिन कमर रज़ा जसकानी की पोस्टिंग यहाँ करवाने के बहुत सारे मकासद हैं। जिन लोगों ने उनकी पोस्टिंग करवाई है उनके उन 11 बिल्डर्स के साथ जो है कारोबारी शराकतदारी है, जिनके मामलात खुद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में चल रहे हैं। यानी गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, गुलशन इकबाल और मुबीना टाउन और शारा फैसल के इलाके में जो है वो उनके जो है प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं। उन प्रोजेक्ट में जो है खुद उन कुव्वतों के या उन लोगों की शराकतदारी है जिन लोगों ने जो है वो आईजी मुश्ताक महर से लड़ झगड़ कर जो है कमर रज़ा जसकानी की पोस्टिंग जो है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कराई, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका जो बॉस है उनकी अपनी जो है वो पार्टनरशिप उन 11 बिल्डर्स के साथ है, जो कि अरबों की पार्टनरशिप है। वो इस वक्त जो है उनके प्रोजेक्ट खुद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में चल रहे हैं, लिहाजा उन्हें वहाँ पर अपना ही कोई पुलिस अफसर की ज़रूरत थी जो उन्होंने वहाँ पर पोस्टिंग वहाँ उनकी करवा दी। तो ये वजह थी क्या नाम है इनकी कमर रज़ा जसकानी की पोस्टिंग की। दूसरा जो उसकी वजह थी मैं पहले अपने प्रोग्रामों में जिक्र कर चुका हूँ कि वो पोस्टिंग करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है जो सिस्टम नामी ग्रुप उन्हें और बैरिया टाउन को ज़ख्म पहुँचाना था। यानी कि उन पर अपनी जो है एक तरीके से चढ़ाई करनी थी कि हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी वजूद का एहसास दिलाने के लिए कमर जसकानी की पोस्टिंग ख़ास तौर से जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एसएसपी की हैसियत से करवाई गई है। अब चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब, जो कि ख़ुद ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के इन्वेस्टिगेशन के शोबे से है। वहाँ पर जो है डीआईजी ईस्ट जो हैं साकिब इस्माइल मेमन ने अपने ही जो
कोरंगी के इन्वेस्टिगेशन के एसएसपी जुबैर गुम्मन को एक डिस्प्लेजर जो है वो भेजा है, जो कि इंतहाई सख्त है। उसमें लिखा गया है कि आपके चेन ऑफ कमांड में जो गलत काम हो रहे हैं, या तो वो आपकी मिक्सअप से हो रहे हैं, आपकी मिली भुगत से हो रहे हैं, या फिर आपकी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही से हो रहे हैं। दोनों सूरतों में जो है आप सख्त तरीन जो है सज़ा के मुस्तहक, क्यों ना आपको सज़ा दी जाए। वाक़या क्या था जिसकी नतीजे में जो है DIG को इतना सख्त जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े। वाक़या यह है कि एसपी जुबैर गुम्मन जो है वो इस वक्त रिटायरमेंट के करीब हैं। रफ्तार उन्होंने कहते हैं कि बढ़ा दी है, और वो अपने साथ जो है एक सब इंस्पेक्टर हैं जुबैर तनोली को ख़ास तौर से साथ लाए थे, और आते ही उन्हें जो है SIU ज़मान टाउन लगा दिया। ज़मान टाउन का SIU उन्हें लगा दिया, और उसके बाद इल्ज़ाम उन पर यह है कि वो नाज़माबाद से कोई सैफुर रहमान नामी शख्स को अगवा करके लाते हैं, और अगवा करके लाने के बाद उन्हें अपनी कस्टडी में रखकर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, और उससे मुबैना तौर पर 25 लाख रुपए का मुतालबा करते हैं, और मामला बिल आखिर 5 लाख रुपए में तय हो जाता है, और 5 लाख रुपए दे के उनकी जान छूटती है। और वो रिहा होते के बाद सीधे जो है वो एडिशनल IG इमरान याकूब मिनास के पास जाकर उन्हें सारी के सारी रोएदाद जो है हिचकियों में बयान करते हैं, और एडिशनल IG इमरान याकूब मिनास उन्हें सीधा जो है ख़ुद ईस्ट के DIG साकिब इस्माइल मेमन के पास भिजवाते हैं। वो उनकी इंक्वायरी करते हैं, और इंक्वायरी में जो है ख़ुद सैफुर रहमान के लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात जो है जब हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित होते हैं, उसके बाद इस DIG साकिब इस्माइल मेमन जो है वो ज़मान टाउन के SIU जो है वो जुबैर तनोली को सस्पेंड कर देते हैं। और अब उनके ख़िलाफ़ इतला ये मिली है कि ख़ुद सैफुर रहमान की मुद्दत में जो है उन्हें अगवा और उनसे 25 लाख रुपया तावान मांगने के इल्ज़ाम में भी एक FIR दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। इस वाक़े के बाद जो है DIG ईस्ट को जो है वो डिस्प्लेजर जो है ख़ुद SP इन्वेस्टिगेशन जुबैर गुम्मन को लिखना पड़ा। अब ये मामला दबा नहीं था कि एक और खौफनाक वाक़या भी वहाँ पर रूनुमा हुआ। कुछ दिनों कबल जो है वहाँ किसी फैक्ट्री में एक बहुत ही खौफनाक आग लगी थी, और आग लगने के नतीजे में वहाँ पर 16 जो वहाँ के फैक्ट्री के मुलाजिम थे वो ज़िंदा जल गए थे। इस वाक़े के बाद फैक्ट्री के तीनों जो मेमन मालिकान हैं उन्होंने जो है वो ज़मानत कब्ल गिरफ्तारी करवा ली थी, लेकिन बाद में उनकी जब वो ज़मानत कब्ल गिरफ्तारी ख़त्म हो जाती तो पुलिस उन्हें गिरफ़्तार कर लेती है उसी मुकदमे के अंदर। अब ये इत्तला मिली है कि उनसे जो है इनके जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के जो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज है इंस्पेक्टर वहीद आवान के जो है मुबैना तौर पर उनसे मामला चल रहे हैं, और उन्होंने जो है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करने या उनके मुकदमे में जो है वो उन्हें कानूनी रिलीफ फराहम करने के इल्ज़ाम में, मतलब कि उन्हें कानूनी रिलीफ देने के चक्कर में जो है वो उनसे 1 करोड़ का मुतालबा किया गया है। लेकिन अब मालूम ये हुआ है कि मामला जो है वो मुबैना तौर पर 80 लाख रुपए में तय हो चुके हैं, और इनका मामला जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। ये इत्तला मिली और ये सब कुछ चल रहा है। तो अब ये प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है मैं ख़ुद एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिनास और ईस्ट के जो DIG है साकिब इस्माइल मेमन की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करूँ कि ये उनके नाक के नीचे और उनके चेन ऑफ कमांड में कितना खौफनाक किस्म का जोड़ और तोड़ चल रहा है कि 16 अफराद को ज़िंदा जलाने के जो ज़िम्मेवार ये जो सेठ हैं उन्हें जो है किस तरीके से 80 लाख रुपए लेके उन्हें एक तरीके से रिलीफ देने की कोशिशें हो रही है। नाज़रीन, इससे कल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का सफ़र इसी तरीके से जारी हो सही, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब हमारे जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है वो है कुछ भी न कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। नाज़रीन, आज से 20 साल कबल जो है एक ऐसा पुलिस अफसर था, अब पुलिस में तो नहीं था लेकिन वो IB में था,
जिन्हें आईबी से सिंध पुलिस में लाने का सहरा जो है एक इंतहाई उसूल परस्त और ईमानदार पुलिस अफसर जो कराची के डीआईजी भी रहे हैं, कराची सिंध पुलिस के आईजी भी रहे और मेरे बड़े मेहरबान हैं, मेरा इशारा जो है आफ्ताब नबी की जानिब है। आफ्ताब नबी ने ना जाने क्या सोच कर जो है उस नगीने को जो है वो वहाँ से आईबी से उठा के वो उन्हें सिंध पुलिस में लाया। वो तोहफा जो है खुद आफ्ताब नबी का दरियाफ्त करता, वो नगीना उनका तराशा हुआ है जिन्हें जो है वो आईबी से उठा के जो है सिंध पुलिस में ऐसे लाएं कि उनकी जड़ें फिर अंदर गहरी से गहरी होती चली गई, इतनी गहरी हो गई कि उन्हें उखेड़ने की या उन्हें गिराने की हिम्मत एक और उसूल परस्त सिंध पुलिस के आईजी एडी ख्वाजा में भी ना हो सकी। आखिर वो भी उनके आगे जो है घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। ये वो नगीना है जो कि बाद में खुद डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट भी रहे, डीआईजी जो है वो फाइनेंस भी रहे और उन्होंने जो है वो ऐसी करप्शन की दाग बैल जो है इस सिंध पुलिस में डाली कि जिसकी जो है मिसाल या नज़ीर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये वो अफसर थे कि जो पोस्टिंग के बाद जो भी नए आईजी आए सिंध पुलिस में, बाबर खटक और ख़ुद कमाल शाह समेत उनके बाद जितने भी आईजी आए उनके होते हुए तो उनको जो है वो पोस्टिंग के चंद रोज़ बाद जो है डिफेंस के एक आलीशान कोठी की चाबी उनके हवाले करते। ये उनकी तरफ से तोहफा हुआ करता था। ये तोहफे वो बहुत सारे आईजीज को नवाजते रहे और उन तोहफों के एवज वो अपनी पोस्टिंग इंजॉय करते रहे और 5 से 20% का उनका कमीशन जो है सिंध पुलिस के हर बिल से मशरूत हुआ करता था, चाहे वो बिल जो है 5,000 रुपये का हो या 5 अरब रुपये का हो, उनमें उनका जो है 5% से 20% तक की शेयरिंग हुआ करती थी। ये उनके कारनामे थे उन साहब के जिनके तो फिर उनका अपना एक और भाई जो कि खुद एंटी करप्शन में जो है एक टेलीफोन ऑपरेटर की हैसियत से अपॉइंट हुए थे, ग्रेड 4 के मुलाजिम थे। उन्हें ना जाने डिपुटेशन पर वो सिंध पुलिस में लाए और फिर सिंध पुलिस में डिपुटेशन पर आया हुआ जो है ग्रेड 4 का एक मुलाजिम किस तरीके से डीएसपी बन जाता है, ये भी एक बात समझ से बाला तर है। और उनका वही भाई जो है वो इस वक्त एंटी करप्शन में जो है ग्रेड 19 की पोस्ट को जो है वो इंजॉय कर रहा है, जिसको जो है फ्रांसिक के डायरेक्टर कहा जाता है। यानी ये वो दो बरादरान हैं, यानी कि इन बरादरान के खिलाफ जो है खुद मैं कह चुका हूँ कि एक और उसूल परस्त आईजी जो सिंध थे एडी ख्वाजा ने बड़ी कोशिश की कि उनसे जो है सिंध पुलिस का जो एक ये जो बात आइलैंड में जो पुलिस की जो फ्लैट्स हैं उन पर भी उनके एक भाई का कब्ज़ा है नाजायज़। वो जो फ्लैट है उनसे छुड़वाने, उससे खाली करवाने की आईजी ने जो है कोशिश बहुत की, लेकिन उन्होंने नाकाम रहे, इसलिए कि उनकी पुष्ट पर उस वक्त जो है सिंध के चीफ मिनिस्टर खड़े थे, जिसकी वजह से जो है एडी ख्वाजा को भी जो है अपने घुटने टेकने पड़े। हालांकि इन दोनों भाइयों से जो है खुद सुल्तान ख्वाजा, डॉक्टर अमीर शेख, खालिद शेख सबकी जो है वो एक तरीके से सख्त अनबन थी, लेकिन उस सख्त तरीन अनबन के बावजूद वो उन दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके और वो बड़े शाहाना तरीके से जो है वो एक यानी कि कोई तरबियत उनकी नहीं थी, कोई उन्होंने कोर्स नहीं किया था, किसी डिसिप्लिन से नाकाकिफ होने के बावजूद वो इस डिसिप्लिन फोर्स में आए और डीआईजी तक के रैंक पर गए और डीआईजी की पोस्ट को एंजॉय करते और अरबों रुपयों का जो है वो हेर फेर अपनी इन पोस्टों के ज़रिए इस पुलिस फोर्स से वो करते रहे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि उनको जो है सिंध पुलिस में लाने का सहरा जो है एक इंतहाई ईमानदार तरीन पुलिस अफसर जो थे उस दौर के आईजी आफ्ताब नबी के सर जाता है, जिस पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने इसमें क्या ऐसी खूबी देखी थी, वो उनकी कौन से अदाओं से मुतासर हुए थे, क्या था जिसको देखकर जो है आफ्ताब नबी जैसा इतना ज़ीरक अफसर भी जो है वो बहक गया था, गुमराह हो चुका था और उनको वो लाने की एक तारीख साज गलती कर चुके थे, जिसका जो है खमियाजा सिंध पुलिस जो है वो आज तक जो है वो भुगत रही है उन दोनों भाइयों को। और अब आखिर में
सोने पे सुहागा मुश्ताक महर जो है, उनके जो भाई इस वक्त एंटी करप्शन में है, उनकी खिदमात सिंध पुलिस के लिए मांगने के लिए 2 बार रिक्वेजिशन जो है भिजवा चुके थे, लेकिन वो तो अल्लाह भला करे एडी ख्वाजा का कि उन्होंने इन्हें रोका कि ये गलती आप ना करें, वरना मुश्ताक महर तो उन्हें जो है एंटी करप्शन से सिंध पुलिस में लाकर उन्हें अपना AIG लॉजिस्टिक लगवाना चाह रहे थे, यानी कि अपने जो करोड़ों रुपए की जो ट्रांजेक्शन की जो जगह है लॉजिस्टिक, वहाँ का AIG यानी वहाँ के स्याह सफ़ेद का मालिक बनाना चाह रहे थे, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि ये जो भाई इनके हैं, ये इनके भी मरासिम जो है सिंध की वज़ीर-ए-आला से बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई गपला होता है, कोई शिकायतें होती हैं, तो इनको दोबारा ये चूँकि डिपोटेशन पे एंटी करप्शन से आए होंगे, दोबारा एंटी करप्शन चले जाएंगे और मामलात की तहकीकात भी एंटी करप्शन में हो जाएगी। इस तरीके से खुद IG पर जो है कोई बात नहीं बनेगी, ये सोच के जो है मुश्ताक महर ने 2 बार उनकी रिक्वेजिशन भिजवाई थी उनकी खिदमात लेने के लिए, लेकिन AD ख्वाजा की मुदाखलत की वजह से जो है वो काम नहीं हो सका, वरना आज जो है उन बलोच बरदरान का एक भाई दोबारा जो है सिंध पुलिस में AIG लॉजिस्टिक केसेस से जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए सिंध पुलिस का जो है वो कहने में रही सही कसर करने में जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ता, यानी कि रही सही कसर भी वो पूरी कर देता अगर उनकी दोबारा पोस्टिंग जो है एज AIG लॉजिस्टिक की कर दी जाती। तो ये तो AD ख्वाजा की है मेहरबानी है कि उनके तुफैल जो है ये काम नहीं हो सका। अब चलते चलते एक और ख़बर में ये शेयर करता चलूँ कि जो सच्चल थाने से जो साबिका SHO जो मुअत्तल हुए हैं हारून कोराई, वो पिछले 3 दिनों से उनकी लापता होने की इतला थी। उनके घर वाले कहते हैं कोई उनको अगवा करके ले गए, लेकिन अब ये उड़ती उड़ाती इतला ये है कि वो अगवा नहीं बल्कि वो कस्टडी में है किसी एजेंसी के जो कि नारकोटिक के मामलात को डील करती है। इन पर यही इल्ज़ाम है कि ये अपनी तरफ से नारकोटिक जो है बेगुनाह लोगों पर रख कर उनसे भारी तावान जो है वसूल करते हैं। पिछले दिनों जो है वो जब SHO सच चलते तो इन्होंने जो है 2 अफगान माँ बेटी, एक फरा और उनकी माँ को जो है ये पकड़ के लाते हैं और उनके कब्ज़े से 2 किलो चरस की बरामदगी ज़ाहिर करते हैं और उनसे मुबैना तौर पर वो 50 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर लेते हैं। जो माँ बेटियों ने अपना एक प्लाट जमाली पुल के करीब उन्होंने फ़रोख्त किया होता है, उस प्लाट के फ़रोख्त करने की इत्तला किसी तरीके से जो है SHO सच्चल हारून कोराई को मिलती है और वो फिर उस 50 लाख रुपए को हड़प करने के लिए या छीनने के लिए या लूटने के लिए ये सारा ड्रामा रचाते हैं, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करते हैं, जो कि बाद में खुद SP इन्वेस्टिगेशन जो है ईस्ट के जो है अल्ताफ़ हुसैन की तफ्तीश में भी ये बात सामने है कि ये इनके खिलाफ जो मुकदमा था ये झूठा था और मुकदमा दर्ज करने का मकसद महज उनके फ़रोख्त किए गए प्लाट से मिलने वाली जो 55 लाख रुपए की रकम थी उसमें से 50 लाख रुपए वसूल करना था या लूटना था। अब इस सारे मामले की तहकीकात जो है कहते हैं कि एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड या फिर एक्साइज पुलिस किसी ऐसी जगह जहाँ पर के मनशियात के मामले में तहकीकात होती है वो लोग इसकी तहकीकात इस वक्त कर रहे। और ये इंस्पेक्टर हारून कोराई कहते हैं कि उन्हीं में किसी के पास है ये इतला है, लेकिन इसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी। नाज़रीन, इसी के साथ जा चाहता हूँ